बात बताऊं मैं तुम्हें, जिस दिन तुम्हारे घर में पर्दों के एहतमाम होते थे ना, गैर भी खुदा की कसम तुम्हारे पर्दों का एहतराम करते थे। सच है ये, सच, बहुत अच्छी बात, क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। अगर मेरी बात का आपको यकीन ना है ना, तो पूरे मजमे से उठा लो, 50 साल से लेके 70 और 60 साल 55 साल का जितना भी बैठा हो, 50 साल का ऊपर, बल्कि 40 साल के ऊपर जितने बैठे हो, खड़ा कर लो, और एक बात भी मेरी अगर मुखालफत कोई कर देना तो गर्दन काट देना मेरी। अब मैं बता रहा हूं, अब किसी किताब की जरूरत नहीं है हवाले के लिए, इन 40 और 50 साल के लोगों से पूछना। मैंने अपने बचपन में देखा था, मेरी कितनी सी उम्र होगी आपके सामने, मैंने देखा था हमारे बचपन में हमारी माँ और बहनों के अंदर शर्मो हया थी, पर्दे का एहतमाम था। सही बता रहा हूं मैं। 70 साल की बूढ़ी अम्मा भी थी ना, तो टोपी वाला बुर्का ओढ़ के निकलती थी जी। टोपी वाला जो होता पता नहीं चलता था, इस तरीके के बुर्के हिजाब थे। अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था, ये चाचा बैठे हैं बताएंगे, अपनी छत पे चढ़ता नहीं था, पहले ऐलान करता था हम अपनी छत पे चढ़ने पर्दे हो जाइयो। क्या बात है, वाह वाह। ऐलान करता था, ऐलान करता था, ऐलान करता था। अरे छत तेरी है, पूछ क्यों ना, उसे पता है मुसलमानों की बेटियों का पड़ोस है, मैं चढ़ गया। कोई मुसलमान की बेटी अपने घर में बेपर्दा ना हो, उस पर मेरी नजर ना पड़ जाए। लोगों ऐलान होता था हम पेड़ पे चढ़ने पर्दे हो जाइए। बताओ चाचा, होता था कि नहीं होता था? आज कोई करता है ऐलान? नहीं करता। जब तुम्हारी बेटी ने पर्दों के जनाजे निकाले तो जमाना तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं। जब तुम्हारी बेटियों ने पर्दों के जनाजे निकाले, तुम्हारी बेटियों ने हिजाब को छोड़ा, तो जमाना हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। अरे सुन, जब पहले तुम दाढ़ी रखते थे तो दाढ़ी वाले की जमाना इज्जत करता था। जब तुमने दाढ़ियां मुड़ा के नालों में फेंकी तो दाढ़ी वालों को शक की नजरों से देखा जाने लगा। कहते हो माहौल खराब है। माहौल खराब नहीं, हम खुद खराब है। अल्लाह तो न सोया है न ऊँग रहा, माज़अल्लाह, न उसे नींद आए न ऊँग आए, न उसे बुढ़ापा आए, न उसकी पावर कमजोर हो। अल्लाह तो वही है ना। कौन? अल्लाह तो वही है ना जिसने हजरत यूसुफ को अंधे कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त पे बिठा दिया था। अल्लाह तो वही है ना। अरे हजरत यूसुफ के हालात कितने खराब थे, सगे भाइयों ने बेवफाई कर दी। यार उस वक्त के हालात नाजुक थे कि नहीं थे? सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया, बात है कि नहीं? बाप से कह दिया, भेड़िया खा गया। लेकिन सुन, रब की रहमत ने कहा था यूसुफ मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, ये मेरे कुएं में डाल के गए हैं, इसी कुएं से निकाल के जब मिस्र के तख्त पे बिठाऊंगा तो ये सारे के सारे भाई तेरी ताजीम में सजदे कर रहे होंगे और तेरे ख्वाब की ताबीर सच कर दिखाऊंगा। जो कहा था अहदा आशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ ने कहा था अपने बाबा से, मैंने देखा है कि मुझे सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे, चांद और सूरज। बाप ने कहा था बेटे ये तेरी इज्जत है, एक दिन वो होगा तो ये तेरे भाई तेरे लिए सजदे करेंगे ताजीम की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?